अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका टीचर शरवील अहमद ATX। बेटा ATX में बिफोर वी स्टार्ट द सिलेबस कि इसमें क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा पहला लेक्चर है फाइनेंस एक्ट 2022 का। तो आप लोग बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। तो सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू कि फाइनेंस एक्ट 2022 कितनी अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है। फिर हम पेपर पैटर्न पर आते हैं इंशाल्लाह, और ATX के अंदर जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स इंट्रोड्यूस हुए और 5 एथिक्स के मार्क्स, इन चीज़ों की इंट्रोडक्शन के बाद आई वुड से आई स्ट्रांगली बिलीव अब ATX का पासिंग रेट बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह। प्रीवियसली भी इसका पासिंग रेट बहुत अच्छा, अब तो और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बेटा एक चीज देख लें, ये फाइनेंस एक्ट 2022 जो आप पढ़ोगे ये वैलिड है जी जून 2023 के लिए। बेटा ये वैलिड है सितंबर की अटेम्प्ट के लिए, ये वैलिड है दिसंबर की अटेम्प्ट के लिए, और ये वैलिड है मार्च 24 के लिए। बस इससे ज्यादा वैलिड नहीं, बहुत ज्यादा हो गया भाई। ये वो 4 अटेम्प्ट्स हैं जिसमें फाइनेंस एक्ट 2022 वैलिड है। ओके, अगली चीज सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं, फिर हम आते हैं इसमें क्या चक्कर है क्या नहीं। ATX पेपर पैटर्न, बेटा पेपर पैटर्न की बात करें तो सेक्शन ए है हमारे पास और सेक्शन बी है। क्या बात है, क्या बात है भाई, कोई बात नहीं भाई, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी, इसमें क्या बात क्या है। बेटा सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है और सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 3 है। क्या बात है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है। ओके, पूरे पेपर में सिर्फ 3 सवाल आएंगे और आपके पास एक ही चॉइस है पेपर के अंदर कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तीनों अटेम्प्ट करना है। क्या बात। अच्छा, ये जो पेपर सेक्शन ए सेक्शन 2 जो मार्क्स हैं, देखिए अगर मैं टेक्निकल मार्क्स की बात करूं जो टेक्निकल नॉलेज पे डिपेंड करेंगे, क्वेश्चन 1 में टेक्निकल 40 मार्क्स हैं, यहाँ 20 और यहाँ भी 20, एक टोटल का कॉलम भी ले लेते हैं, क्या हाल है, ये भी गुड हो गया था। तो पूरे पेपर में टेक्निकल मार्क्स जो हैं वो 80 हैं। प्रोफेशनल मार्क्स की अगर हम बात करें तो बड़ा सेक्शन ए के अंदर 10 प्रोफेशनल मार्क्स हैं और सेक्शन बी में 5 प्रोफेशनल मार्क्स क्वेश्चन 2 के अंदर हैं, 5 प्रोफेशनल मार्क्स क्वेश्चन 3 में, ऑल टुगेदर 20 मार्क्स। तो ये तो हमारे पास आ गया एक पेपर पैटर्न हल्का सा, ठीक है जी। अब प्रोफेशनल मार्क्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कैसे मिलेंगे, सब पे आते हैं वन बाय वन इंशाल्लाह। पहले थोड़ा सा और डायग्नोज करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन 1 की मजीद, जो कि सेक्शन ए में आता है। क्वेश्चन 1 में जो 40 टेक्निकल मार्क्स हैं इसको भी डिवाइड किया जाता है। इसमें प्योर 35 टेक्निकल मार्क्स होंगे जी, हमारी एग्जामिनेशन टीम हमें ये बताती है, और 5 मार्क्स इथिक्स पे होंगे। यकीन माने ये जो 5 इथिक्स के मार्क्स हैं ये फ्री के मार्क्स हैं, ये 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं ये फ्री के मार्क्स हैं। मतलब मेरे लिहाज से तो आप ATX में याद रखें 25 मार्क्स तो आपके पॉकेट में पड़े हुए हैं, मजीद बच्चे चाहिए आपको कि सर अगर किसी ने पॉकेट मार ली, बेटा वे मेरा कोई कसूर नहीं है, सॉरी के साथ, ठीक है जी। हमने बता दिया 25 आपके पॉकेट में पड़े हुए हैं, बाकी 25 आपने लेने, ज्यादा ही आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी, टेंशन ना लें। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली 10 हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोफेशनल मार्क्स आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे जी प्रोफेशनल मार्क्स, ठीक है जी। अब क्वेश्चन 1 के अंदर बेसिकली एग्जामिनर जब आपसे बेटा पूछता है तो नंबर ऑफ एग्जिबिट्स होती हैं इसमें, नंबर ऑफ एग्जिबिट्स, छोटी छोटी नंबर ऑफ एग्जिबिट्स होंगी। ओके, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ एग्जिबिट्स आएंगी किसमें, क्वेश्चन 1 में। अब बेटा अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं ना जिसमें क्वेश्चन 2 भी है और क्वेश्चन 3 भी है,
तो बेटा यहाँ भी हम एक ही एग्जिबिट, ओनली वन एग्जिबिट एक्सपेक्ट करते हैं, ओनली वन एग्जिबिट, एक ही एग्जिबिट होगी जिसमें उसने डेटा दिया होगा और सेकंड फॉलोड बाय द एग्जाम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स। और यहाँ भी बेसिकली आपको नॉर्मली एक ही एग्जिबिट मिलेगी, नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब कैसा है, अगर दो आ गए, अबे मेरा क्या कसूर है, दो आ गए भाई, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम एक ही वन एग्जिबिट की बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एग्जिबिट की। अच्छा, तो बेटा नॉर्मली अगर हम बात करें तो सेक्शन बी के अंदर आपको एक ही एग्जिबिट मिलेगी भाई, क्वेश्चन 2 के अंदर एक एग्जिबिट होगी, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स होंगी, और 3 में भी एक ही एग्जिबिट होगी, एंड देन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, अब प्रोफेशनल मार्क्स पे आते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्रोफेशनल मार्क्स के कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल मार्क्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स। बेटा कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स की बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल मार्क्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। प्रोफेशनल 20 जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। क्या बात है, जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला, बेटा पहला कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। क्या बात है, पहला कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। अब मैं साथ साथ में आइडिया भी देता रहूंगा आपको इंशाल्लाह। बेटा कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको बस पता होना चाहिए रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, मेमो का फॉर्मेट क्या होता है, डिस्कशन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, जो थ्रू आउट द सिलेबस आप सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, सीख जाएंगे, अब टेंशन ही कोई नहीं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में मैंने एक हल्की सी एग्जांपल देने की कोशिश की, आपको इन फॉर्मेट्स का पता होना चाहिए, रिपोर्ट, मेमो और डिस्कशन पेपर। अच्छा बेटा, फिर दूसरा कंपोनेंट अगर मैं लेकर आऊं प्रोफेशनल मार्क्स का, तो वो है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। बेटा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। एनालिसिस की अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो इसमें आपको ऑफ कोर्स एटीएक्स की कैलकुलेशन में आपको बड़ी जबरदस्त ग्रिप होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, एनालिसिस को अगर मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूं तो आपको एटीएक्स की कैलकुलेशन में बहुत जबरदस्त ग्रिप होनी चाहिए। आपको जो डेटा है, आपको डेटा को करेक्टली इस्तेमाल करना। सिंपली आप कह लें यू शुड नो द डेटा करेक्टली। यू शुड नो द डेटा करेक्टली मींस, भाई देखें आपके सामने अगर कॉर्पोरेशन टैक्स का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर कौन सा एरिया उसने आपसे एग्जामिन किया। जैसे कोई 75% लॉस रिलीफ ग्रुप है, या 75% कैपिटल गेन ग्रुप है, या अरेंजमेंट जो है बेसिकली उसमें किस तरह से 75% लॉस रिलीफ ग्रुप के अंदर लॉसेस ट्रांसफर होते हैं, या 75% कैपिटल गेन ग्रुप में किस तरह से लॉसेस ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सिंपली एनालिसिस की बात करें तो बेटा कैलकुलेशन का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, डेटा को करेक्टली आप इस्तेमाल करें। इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो इवैल्यूएशन को मैं इस तरह से आइडिया दे सकता हूं आपको, कंक्लूड करेक्टली। इवैल्यूएशन क्या है, बेसिकली कंक्लूड करेक्टली। अब ये कंक्लूड करेक्टली क्या मतलब, अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, कंक्लूड करेक्टली मिसाल के तौर पर आइडिया ले लेते हैं। लेट्स से आप एक लॉसेस का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लॉसेस को इस्तेमाल करने के ना बहुत से ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग लॉस की बात करूं या इवन कॉर्पोरेशन एक्ट के लॉसेस की बात करूं, सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस टू यूज लॉसेस। आपने लॉस को एक ऐसे ऑप्शन के थ्रू यूज करना है जिसमें एक ऐसा ऑप्शन लॉस का ऑप्ट करना है जिसमें मैक्सिमम टैक्स सेव हो रहा हो। वैल्यूएशन कंक्लूड करेक्टली, आप उसको बताएंगे यार जो ऑप्शन आप बता रहे हैं लॉस को इस्तेमाल करने का, इसी में ज्यादा टैक्स सेव हो रहा है, किसी और में ज्यादा टैक्स सेव नहीं हो रहा। इवैल्यूएशन कंक्लूड
करेक्टली। एक और एग्जांपल इवैल्यूएशन की समझाने के लिए, मान लेते हैं दुनिया में कोई मिस्टर एक्स नाम का कोई शख्स है, उसको दो जगहों से जॉब की ऑफर हो रही है, कंपनी ए से भी और बी से भी। आपने बताना है यार किस कंपनी को ऑप्ट करे, उसी को ऑप्ट करेगा जहां उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। तो अगेन कंक्लूड करेक्टली। ये मैंने सिर्फ आपको एक आध एग्जांपल देने की कोशिश की। तो इवैल्यूएशन में क्या है, यू हैव टू कंक्लूड करेक्टली। ओके, तो इवैल्यूएशन को हम सिंपली कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भाई, कंक्लूड करेक्टली। आपने कंक्लूड करना है लेकिन करेक्टली। ओके जी, कंक्लूड करेक्टली आ गया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अच्छा बेटा, तीसरा कंपोनेंट अगर मैं ले लूं प्रोफेशनल मार्क्स का, तो वो है स्केप्टिसिज्म। दैट इज स्केप्टिसिज्म, जिसे हम कहते हैं शक। अब ये स्केप्टिसिज्म लाइक ऑडिटर की बात करते हैं, प्लीज सुनिएगा। स्केप्टिसिज्म का मतलब ये नहीं आप सारी चीजों को शक की निगाह से देखेंगे, नया मसला हो जाएगा भाई। स्केप्टिसिज्म मींस, मैं अगर आपको इसको समझाने की कोशिश करूं एक सिंपल सी एग्जांपल, मतलब यू कैन चैलेंज द इंफॉर्मेशन बट ऑब्वियसली ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। स्केप्टिसिज्म जी, गिवन इंफॉर्मेशन को आप रीजनेबल ग्राउंड्स पे चैलेंज करेंगे। आप सर गिवन इंफॉर्मेशन को रीजनेबल ग्राउंड्स पे कैसे चैलेंज करेंगे, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये देखेंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन को किस तरह से रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर आप चैलेंज कर सकते हैं। दैट इज स्केप्टिसिज्म। वो लेकिन खुदा के लिए स्केप्टिसिज्म पढ़ेंगे जरूर हम, लेकिन इसका मतलब ही नहीं हम हर इंफॉर्मेशन को ही चैलेंज करना शुरू कर दें, नया मसला हो जाएगा। सो प्रोफेशनल मार्क्स का फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट है कमर्शियल एक्यूमेन। कमर्शियल एक्यूमेन। सो कमर्शियल एक्यूमेन की हम बात करते हैं। कमर्शियल एक्यूमेन क्या है? मैं अगर कमर्शियल एक्यूमेन के लिए एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, डज इट वर्क फॉर द क्लाइंट? जो आप कह रहे हैं बीइंग एन कंसल्टेंट, जो आप बोल रहे हो डज इट वर्क फॉर द क्लाइंट, देखना है। अगर आप कंसल्टेंट है, डज इट वर्क फॉर यू, आप देखोगे ना। कमर्शियल एक्यूमेन, इस चीज को आपको देखना है भाई। कमर्शियल एक्यूमेन, अब किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन में कमर्शियल एक्यूमेन को अप्लाई करेंगे, ये सब आप सीखेंगे इंशाल्लाह। अब बहुत काम का पॉइंट आ रहा है, सुनिएगा। सेक्शन है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन वन आएगा, प्लीज सुनिएगा। क्वेश्चन वन में, सेक्शन है क्वेश्चन वन में, ऑल फोर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स आर एग्जामिनेबल। ये चारों स्किल सेक्शन ए के क्वेश्चन वन में टेस्ट की जाएंगी। कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन, स्केप्टिसिज्म एंड कमर्शियल एक्यूमेन, चारों स्किल क्वेश्चन वन में एग्जामिन होंगी। ठीक है जी। अब बेटा अगर मैं सेक्शन बी क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री की बात करूं, तो यहां पर पहली चीज सुन लें, सेक्शन बी में कम्युनिकेशन एग्जामिनेबल नहीं है। द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट एग्जामिनेबल इन सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो एक कंपोनेंट नहीं पूछा जाएगा प्रोफेशनल मार्क्स का, दैट इज कम्युनिकेशन। Simply we are not expecting and you will not be examined report memo discussion paper in question 2 and 3। अब क्वेश्चन 2 और 3 के अंदर जो प्रोफेशनल मार्क्स के कंपोनेंट्स हैं, चार में से एक तो आएगा नहीं कम्युनिकेशन, बचे तीन। अब वो तीन में से कोई एक या दो पूछ सकता है डेफिनेटली क्वेश्चन 2 और 3 में। अब ये नहीं बताया उन्होंने कौन सा पूछे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दो कंपोनेंट हर सवाल के अंदर आउट ऑफ 3। बट ये बात क्लियर होगी कि सेक्शन बी के अंदर क्या नहीं आ रहा भाई, सेक्शन बी में बेसिकली कम्युनिकेशन की स्किल नहीं मांगी जा रही। ओके, अगली चीज, अब थोड़ी सी अगर हम आगे चलें, तो सेक्शन बी के अंदर कम्युनिकेशन इज नॉट टेस्टेड। ठीक है जी। अब बेटा जब हम इथिक्स की बात करेंगे, उसको बहुत तरीके से पढ़ेंगे। इथिक्स के पांचों कंपोनेंट्स को बहुत तमीज से कवर किया जाएगा। न्यू क्लाइंट्स को फॉर एग्जांपल लेके अगर हम बात करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, एचएमआरसी से कोई एरर हो जाता है उसकी बात करें, टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस की बात करें, ये इथिक्स के अंदर पांचों कंपोनेंट्स आते हैं।
कोड ऑफ एथिक्स को जब हम कवर कर रहे होंगे तो बेसिकली उसमें हम 5 एरियाज को देख रहे होंगे। न्यू क्लाइंट्स, ये सब हम देखेंगे, मैं तो अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। न्यू क्लाइंट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एचएमआरसी से एरर हो जाता है तो क्या होगा, टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन में क्या फर्क है, मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम एथिक्स में बहुत तमीज से इंशाल्लाह देख रहे होंगे। अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। ओके, अब बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैंने आपको फिलहाल पेपर पैटर्न बताया, थोड़ा सा चेंजेस बताई कि जून 23 से ऑनवर्ड्स व्हाट आर द चेंजेस इन एटीएक्स। ओके, अब बेटा एटीएक्स से अगर मैं कोर्स की बात करूं, एटीएक्स के कोर्स की बात करें तो इसके 5 बड़े हेड्स होते हैं, जिसमें मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ सिलेबस को। एटीएक्स का एक बहुत बड़ा हेड जो है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल्स। तो आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा एरिया इंडिविजुअल्स के ऊपर है, और हम जो सिलेबस स्टार्ट करते हैं हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की एग्जांपल दूं तो इंडिविजुअल्स बेसिकली यूके के अंदर सिर्फ ऑफ कोर्स कॉर्पोरेशंस दे डोंट पे टैक्स ओनली। कॉर्पोरेशंस के अलावा इंडिविजुअल्स, मेरी और आपकी तरह के लोग भी टैक्स पे करते हैं। अब इंडिविजुअल्स जो लेट्स से एम्प्लॉयमेंट इनकम से कमा रहा है, या प्रॉपर्टी इनकम से कमा रहा है, या ट्रेडिंग इनकम से कमा रहा है, वो सब उस पर टैक्स कैसे देंगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। इंडिविजुअल के बाद सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स, आईएसटी, इनहेरिटेंस टैक्स, पीएटी, वैट, और फाइनली कॉर्पोरेशन टैक्स। और डेफिनेटली हम एथिक्स को बहुत तमीज से कवर कर रहे होंगे, तमीज मीज तमीज, यानी आप एथिक्स को भी बीच में ले लें, हम एथिक्स को बहुत ही तमीज से देख रहे होंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का एथिक्स के ऊपर सवाल कंफर्म आ रहा है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब, अच्छा इसके अलावा अब जाहिर सी बात है इतनी डिटेल तो हम लिखेंगे नहीं, वरना सिलेबस लिखने में ही पहली क्लास निकल जाएगी। अच्छा, अब बेटा हम जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस इंशाल्लाह इंडिविजुअल से ही स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल जब पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल की सेल्फ असेसमेंट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करेंगे तो कॉर्पोरेशन की सेल्फ असेसमेंट भी हम इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स से स्टार्ट करने से पहले बस एक आध चीज बताना चाह रहा हूँ। एटीएक्स में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एटीएक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक्स ही आते हैं, कैलकुलेशन और थ्योरी भी होती है ऑफ कोर्स। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एटीएक्स की थ्योरी बहुत आसान है। प्रोफेशनल मार्क्स, प्रोफेशनल पेपर्स में जो सबसे आसान अगर थ्योरी है तो एटीएक्स की है। अगर आपको रूल्स पे कमांड है, ग्रिप है, यकीन माने एटीएक्स की थ्योरी आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। आज तक की बात करें तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 पोजीशन होल्डर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, और मैनी मोर टू कम है इंशाल्लाह, और एक एक्सेप्शनल पासिंग रेट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तो सिंपली हमें ज्वाइन करने का मतलब ये है कि यू आर इन सेफ हैंड्स। ओके, अब बेटा मैं जो भी स्टार्ट करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी स्टार्ट लेता हूँ मैं हमेशा जीरो से चलता हूँ। आई ऑलवेज अज्यूम कि स्टूडेंट के पास कोई प्रीवियस नॉलेज वो कैरी नहीं कर रहा। स्टूडेंट एटीएक्स तक आते हुए सब भूल चुके होते हैं। आपने टैक्स का पेपर, बिजनेस टैक्सेशन, F6 पढ़ा नहीं पढ़ा, आई डोंट केयर एट ऑल। हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बस आपने प्रूफ नहीं करना, बाकी हम जीरो से पढ़ेंगे। ओके, अब इंडिविजुअल्स की बात करने से पहले मैं एक दो बेसिक बातें पता होनी चाहिए, फिर हम इंडिविजुअल्स पे आते हैं। अगर हम टैक्स की बात करें तो हम कहते हैं टैक्स बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बट टैक्स बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव ये है भाई अमीर लोगों से टैक्स लो, समझ ले भाई लोगों की, बाकी लोगों की वेलफेयर के लिए पैसा लगाओ, इंफ्रा, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, जॉब्स क्रिएट करो, ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से। तो टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ओके, अगली चीज, अब सवाल ये पैदा होता है कि यूके के अंदर हर इंडिविजुअल टैक्स पे करता है। दी आंसर इज नो। यूके के अंदर वही इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा जो वेल्दी है, जो वहां की जो टैक्स अथॉरिटी है जिसको हम HMRC कहते हैं। ये यूके की टैक्स अथॉरिटी को हम HMRC कहते हैं। तो बेसिकली HMRC के अकॉर्डिंगली जो वेल्दी है, अमीर है, वही टैक्स पे करेगा। अब सवाल है कौन अमीर है भाई, हर वो इंडिविजुअल जिसकी इनकम पर्सनल अलाउंस से ज्यादा होगी उसको टैक्स देना। हर वो इंडिविजुअल
जिसकी इनकम पर्सनल अलाउंस से ज्यादा होगी उसको टैक्स पे करना है। फाइनेंस एक्ट 2022 की अगर हम बात करें तो पर्सनल अलाउंस की लिमिट है 12570। अच्छा जी, और ये लिमिट चेंज नहीं हुई, पहले भी यही थी। अच्छा, आपको इस डिबेट में नहीं पढ़ना पुराने फाइनेंस एक्ट में क्या था, नए में क्या था, थोड़ा बहुत हम बता देंगे। अदरवाइज आप जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ी फाइनेंस एक्ट 2022 रहे, तो ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं एग्जाम में, पुराने फाइनेंस एक्ट में क्या था इसमें क्या हो भाई, हम पढ़ी नया वाला रहे। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूके के अंदर हर वो इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा भाई जिसकी इनकम पर्सनल अलाउंस से ज्यादा है, विच इज 12570। अगली बात, अब यूके में इंडिविजुअल टैक्स कैसे पे करता है, तो उसका एक सिस्टम, एक तरीका है। हर इंडिविजुअल यूके में जो टैक्स पे करता है टैक्स शेयर के लिहाज से पे करता है। तो हम कहते हैं इंडिविजुअल्स पे टैक्स इन यूके अकॉर्डिंग टू द टैक्स, अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर कह लें, या और इसका एक और नाम भी होता है फिस्कल ईयर। अच्छा, अब यूके के अंदर जो टैक्स ईयर है फिस्कल ईयर है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है किसी भी साल के, और अगला जो 5 अप्रैल आएगा उसमें एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होता है तो 5 अप्रैल 2021 पे आके एंड हो जाएगा। इसको टैक्स ईयर को लिखने का तरीका है 2021। नेक्स्ट टैक्स ईयर की बात करें तो 6 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 2022 को आके एंड हो जाएगा। इसको 21-22 लिखेंगे। Another tax year starts from 6 April 2022, ends at 5th April 2023, और ये टैक्स ईयर 22-23 बनेगा। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी राइट द टैक्स ईयर। अच्छा, यूके में एक चीज याद रखिएगा, आप 2023 के अंदर फाइनेंस एक्ट जो पढ़ते हैं वो 2022 का पढ़ते हैं। जो फाइनेंस एक्ट होता है वो एक साल पुराना होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप 2023 के अंदर जो फाइनेंस एक्ट बेसिकली पढ़ते हैं वो 2022 पढ़ते हैं, एक साल पुराना फाइनेंस एक्ट। ठीक है, ये बस उनका रूल है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल्स किस तरह से टैक्स पे करेगा, क्या सिस्टम है, प्लीज सुनिएगा उसका तरीका। इंडिविजुअल्स की डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, उन डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम पे किस तरह से टैक्स दिया जाता है उस पर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल्स की पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम्स क्या क्या हो सकती है। देखिए, इंडिविजुअल की पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है, गेन्स वेन्स की बात नहीं कर रहे। बेटा, इंडिविजुअल की पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम को हम 3 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम नॉन सेविंग इनकम कहते हैं, नॉन सेविंग इनकम। अब नॉन सेविंग इनकम में फॉर एग्जांपल क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो नॉन सेविंग में आ जाएगा। प्रॉपर्टी इनकम नॉन सेविंग में आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा इवन पेंशन इनकम नॉन सेविंग में आता है, पेंशन इनकम नॉन सेविंग में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लेट्स से सोल ट्रेडरशिप की, तो आपकी जो ट्रेडिंग इनकम है, आपकी जो ट्रेडिंग इनकम है वो नॉन सेविंग में आ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, आप एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप से मिल रहा है वो भी किस में आएगा, नॉन सेविंग इनकम में आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है नॉन सेविंग इनकम की, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, पेंशन इनकम, ट्रेडिंग इनकम। इवन if you are a partner in a partnership firm, so the share of profit which is coming from the partnership, that is also an example of non saving income. तो एक इंडिविजुअल की जो सोर्सेज ऑफ इनकम के हेड्स की बात करें तो एक पॉसिबल हेड क्या है, नॉन सेविंग, एक और है सेविंग इनकम। अच्छा बेटा, सेविंग इनकम की बात करें तो सेविंग इनकम की एक ही एग्जांपल है जिसका नाम है, अल्लाह माफ करे, इंटरेस्ट इनकम, दैट्स इट। इंटरेस्ट इनकम इज बेसिकली द सेविंग इनकम। तीसरा हेड है बेटा, तीसरा पॉसिबल हेड है डिविडेंड इनकम, और डिविडेंड इनकम इज डिविडेंड इनकम सिंपली। अच्छा, अब किस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, उसका क्या सिस्टम है, बैंड्स की लिमिट्स क्या है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन सेविंग की, जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। बेटा, नॉन सेविंग अगर मैं इनकम की बात करूं, प्लीज सुनिएगा,
£1 से लेके 37,700 तक बेसिक रेट बैंड होता है और टैक्स का रेट 20% होता है. सो बेसिक रेट बैंड की लिमिट £1 से स्टार्ट होती है, 37,700 तक जाती है, और बेसिक रेट बैंड में जो टैक्स का रेट है इट इज 20%. जब बेसिक रेट बैंड कंज्यूम हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, तो 37,701 से कहानी जाएगी 1,50,000 तक, और हम कहेंगे हायर रेट बैंड, हायर रेट बैंड, और बेटा टैक्स का रेट 40% होगा. पहला बेसिक रेट बैंड है, दूसरा हायर रेट बैंड है. फिर बेटा 1,50,001 प्लस देन देयर इज नो लिमिट, इसे एडिशनल रेट कहते हैं, और टैक्स का रेट 45% है. तो नॉन सेविंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली बेसिक रेट बैंड का 20, फिर 40, फिर 45% है. सेविंग इनकम की अगर हम बात करें, सेविंग इनकम में बेसिक रेट बैंड के अंदर 20%, 40% एंड 45% सेम टैक्स रेट्स है. हाँ, सेविंग इनकम के अंदर एक स्टार्टिंग रेट बैंड का कॉन्सेप्ट होता है, निल रेट बैंड का कॉन्सेप्ट होता है, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लेना. फाइनली जो तीसरी इनकम है दैट इज डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम में बेसिक रेट बैंड की बात करें तो 8.75% है, 33.75% है, और 39.35%. तो डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट की बात करें थोड़े डिफरेंट है. 8.75 बेसिक के लिए, हायर रेट बैंड में अगर डिविडेंड आ रहा है तो 33.75 है, और एडिशनल रेट में 39.35%. अच्छा, अब थोड़ा सा सीखते हैं कि किस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं. मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि मिस्टर ए नाम का कोई शख्स है और उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं 80,000. एम्प्लॉयमेंट इनकम है जी 80,000. ओके, और बेटा रिक्वायरमेंट है हमें टैक्स पेबल निकालना. हमें मिस्टर ए के लिए क्या करना है, टैक्स पेबल निकालना है. बहुत सिंपल है. पहले तो हमें पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट इनकम की बात करते हैं तो एक नॉन सेविंग इनकम है. एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है. एज वी डिस्कस अर्लियर, हर वो इंडिविजुअल यूके में टैक्स पे करेगा जो टैक्स ईयर के अंदर जिसकी इनकम पर्सनल अलाउंस से ज्यादा, और पर्सनल अलाउंस है 12570. तो बेटा लेस करेंगे हम इसमें से पर्सनल अलाउंस. पर्सनल अलाउंस को आप माइनस करोगे जो कि 12570 है. जब बेटा आप 80,000 में से पर्सनल अलाउंस को माइनस कर देंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी. आपके पास टैक्सेबल इनकम आ रही है 67,430. ये आपके पास आ गई टैक्सेबल इनकम. 67,430 की टैक्सेबल इनकम आ गई. गुड. अब बेटा जब टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा कैसे, और टैक्स इनकम टैक्स जब निकालेंगे तो कैसे टैक्स अप्लाई करते हैं. इनकम टैक्स सबसे पहले बेसिक रेट बैंड, ऑफ कोर्स ये नॉन सेविंग इनकम है, 37,700 का 20%. बेटा जब तक बेसिक रेट बैंड कंज्यूम नहीं होता हायर रेट बैंड नहीं आता. पहले आपको बेसिक रेट बैंड को फुली यूटिलाइज करना है. ये 7540 आ रहा है. अब सुनिएगा ध्यान से, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 67,430 है. बेटा आप 67,430 में से 37,700 को माइनस करोगे, जो बचेगा वो हायर रेट बैंड में आएगा. रिपीट, आपकी टैक्सेबल इनकम 67,430 है, उसमें से आप 37,700 को माइनस करोगे, जो आएगा दैट फॉल्स इन हायर रेट बैंड. तो अगर मैं कैलकुलेटर को यूज करूं 67,430 माइनस 37700, तो बेटा मेरे पास आ रहा है 29,730. इस पे लगा देंगे 40%. इस पे बेटा अगर मैं 40% लगा दूं तो 11,892 आता है. तो बेटा 11,892 में आप ऐड कर दें 7,540, तो आपके पास आ जाता है 19,432 इनकम टैक्स पेबल.
तो बेटा आपका जो इनकम टैक्स पेबल है 19,432 है। ओके, एक और सवाल देखते हैं। अज्यूमिंग एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं भाई इस दफा 60,000, क्या ख्याल? एम्प्लॉयमेंट इनकम है भाई 60,000, रिक्वायर्ड कह रहा है भाई ITP निकाल के दे, ITP इनकम टैक्स पेबल निकाल के दो, इनकम टैक्स पेबल। अच्छा मैं ये चाहूंगा आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद इनकम टैक्स पेबल निकालें, ठीक है जी? आप खुद इनकम टैक्स पेबल निकालें और फिर आप वीडियो को अनपॉज कर सकते हैं, ठीक है जी? और अगर अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे भी इसका आंसर दें भाई, और लेक्चर पे देख रहे हैं तो लेक्चर, आपकी मर्जी। अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट इनकम की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट इनकम पहले बेटा इस 60,000 में से आप पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे विच इज 12570, तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम का अमाउंट। आप 60,000 में से पर्सनल अलाउंस माइनस कर दें तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 47,430। अब बेटा 47,430 को जब हम टैक्स करें तो कैसे करें, ये भी अच्छा सवाल है। टैक्स करें तो कैसे करें इनकम टैक्स? पहले ऑफ कोर्स बेसिक रेट बैंड की बात होगी, नॉन सेविंग 37,700 का हम ले लेंगे 20%, तो 7,540। अब बेटा आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 47,430 है। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 47,430 है और आप 37,700 पे टैक्स लगा चुके हैं। अब ऑब्वियसली 47,430 में से आप 37,700 को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो फॉल करेगा हायर रेट बैंड में, क्योंकि बेसिक रेट बैंड आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो बेटा 47,430 में से अगर 47,430 में से अगर मैं 37,700 को माइनस करूं तो बेटा मुझे मिल रहा है 9,730। इस पे मैं लगा दूंगा 40%। इस पे अगर मैं 40% लगाता हूं तो बेटा ये आता है 3892। ये आपके पास आ गया इनकम टैक्स पेबल, ये आ गया भाई इनकम टैक्स पेबल। 7540 प्लस 3892, इनकम टैक्स पेबल आ रहा है 11,432। इनकम टैक्स पेबल आ रहा है 11,432। गुड हो गया है ये तो, कुछ ज्यादा ही गुड हो गया। गुड तो गुड है। ओके एक मिनट भाई, थोड़ा पानी भी लेते, रमजान नहीं है मैं टेंशन नहीं ले। अच्छा अब बेटा थोड़ा सा अगर आगे चले, प्लीज सुनिए। सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी के पास सेविंग इनकम है, ये तो बड़ा गुड हो गया भाई। अगर किसी के पास सेविंग इनकम है तो सेविंग इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा? अच्छा सेविंग इनकम के जो रेट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 20, 40 एंड, ये अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, सेविंग इनकम के रेट्स मैंने बता दिए 20, 40 और 45। अच्छा अब इशू क्या है, सेविंग इनकम में ना कुछ एडिशनल रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा ये एडिशनल रूल्स अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बेटा वो सिर्फ सेविंग इनकम के ही है। टैक्स रेट हमें पता है सेविंग इनकम में 20, 40, 45 है, बट देयर आर सम एडिशनल रूल्स pertaining टू रिलेटिंग टू सेविंग इनकम। वो क्या है भाई? एक है स्टार्टिंग रेट बैंड, स्टार्टिंग रेट बैंड जिसमें फर्स्ट 5,000 पे टैक्स का रेट 0% है। अब ये स्टार्टिंग रेट बैंड कब आएगा, किस तरह से अप्लाई होगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करें बेटा, फिक्र नहीं करें, सब्र रखें, तसल्ली रखें, बल्कि आप तसल्ला रखें। तसल्ली से क्या होगा आपको? अच्छा अगली चीज, इफ बेसिक टैक्स पेयर, अगर एक इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है, बेसिक रेट भी लिख देते हैं, बेसिक रेट टैक्स पेयर, अगर एक इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो उसे नील रेट बैंड मिलेगा 1,000 का। नील रेट बैंड
1000 का मिलेगा, जहां टैक्स का रेट 0% होगा। रिपीट, अगर इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो उसको निल रेट बैंड मिलेगा 1000 का। इफ हायर रेट टैक्स पेयर है, अगर कोई हायर रेट टैक्स पेयर है तो बेटा निल रेट बैंड मिलेगा 500 पाउंड का, टैक्स का रेट 0%। और अगर कोई एडिशनल रेट वाला है, इफ एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, मींस 45% में फॉल कर रहा है, तो बेटा विल नॉट गेट, additional rate taxpayer will not get nil rate band in saving income। बेटा सेविंग इनकम में आपको सेविंग इनकम में कोई निल रेट बैंड नहीं मिलेगा अगर आप एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। अच्छा सवाल के सर ये स्टार्टिंग रेट बैंड कैसे आएगा, इसका थोड़ा सा आइडिया दे दें। पता कैसे चलेगा कोई इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है या हायर रेट है, एडिशनल रेट, इन सब पे मैं आता हूँ। पर इन सब पे आने से पहले कुछ बातें आप यहाँ सुननी है ध्यान से, कुछ चीजों के जवाब देना चाह रहा हूँ। इसके अलावा प्लीज अगर आप ये इन चीजों का कि स्टार्टिंग रेट बैंड, इन सब पे मैं आता हूँ, प्लीज पहले कुछ चीजें सुन ले। नंबर 1, हमारा जो इंटायर एडीएक्स का सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली 80 लेक्चर्स के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है ना लेक्चर का, वो 40 से 45 मिनट्स होता है। अच्छा हमारा मानना ये कि यार ये 40 से 45 मिनट्स का बड़ा आइडियल टाइम है। स्क्रीन टाइम इतना ही होना चाहिए एक लेक्चर का, क्योंकि 1.5-2 घंटे की या 2.5 घंटे की, मतलब जहां लेक्चर 1.5 घंटे से ऊपर गया, मतलब यकीन माने बच्चे का इंटरेस्ट टूट जाता है, वो उतना, मतलब दैट्स माय ओन एक्सपीरियंस, वो उतना फोकस करके नहीं बैठ सकता। इसीलिए इयर्स ऑन इयर्स एक्सपीरियंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कम टू नो यार 40 से 45 मिनट्स बड़ा आइडियल टाइम है जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। इसमें फायदा ये होता है कि बच्चा 40 मिनट्स की वीडियो के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेके एक और वीडियो भी देख लेगा, बट कंटिन्यूसली 2 घंटे की वीडियो नहीं देखेगा। हो सकता है कुछ लोग देखते हो, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो एक तो मैंने लेक्चर की लेंथ बता दी 40 से 45 मिनट्स। अच्छा 80 लेक्चर्स में पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद 81 से कहानी जाती है तकरीबन 110 लेक्चर तक। अच्छा फर्स्ट 80 लेक्चर्स के अंदर अच्छे खासे पास पेपर कवर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 81 से 110 तक जो कहानी जाती है उसमें प्योर पास पेपर के ही सवाल होते हैं। 81 से 110 तक हर लेक्चर के अंदर एक प्रॉपर पास पेपर का सवाल डिस्कस किया जाता है। ऑफ कोर्स अब जो डिस्कस किया जाएगा विद प्रोफेशनल मार्क्स डिस्कस होगा, और उससे पहले भी हम प्रोफेशनल मार्क्स पे अच्छी खासी बात कर चुके होंगे इंशाल्लाह, जो आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। अच्छा वो जो 81 से 110 मार्क्स तक की कहानी होती है, वहां भी एक वीडियो ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट्स की होती है। अब ऑलरेडी आप फर्स्ट 80 लेक्चर्स के अंदर अच्छे खासे पास पेपर कवर कर चुके होंगे, फिर 81 से 110 तक सारे पास पेपर के ही सवाल होंगे। इसके अलावा हमारे बेटा 6 असेसमेंट कह लें या 6 टेस्ट होते हैं, वो भी पास पेपर के ही सवालों के टेस्ट होते हैं। हर टेस्ट का प्रॉपर वीडियो डी ब्रीफ मिलता है, तो 6 लेक्चर्स ये अलग से हो गए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80 लेक्चर्स में कोर्स खत्म हो रहा है। उसके अलावा 30 लेक्चर्स हैं जिसमें प्रॉपर पास पेपर हैं, 6 टेस्ट हैं, इसके अलावा 2 मॉक हैं प्रॉपर डी ब्रीफ के साथ। गुड हो गया भाई। एक और हमारी बड़ी जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट होती है एटीएक्स के अंदर, मजा आ जाएगा आपको ये सुन के, आप मजा आ जाएगा भाई। ये कौन सी प्रोडक्ट है हमारी? इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्मार्ट एटीएक्स रिवीजन। अच्छा भाई स्मार्ट एटीएक्स रिवीजन में क्या होता है ये भी सुन लें आप। हम स्मार्ट एटीएक्स रिवीजन में क्या करते हैं कि अराउंड 25 लेक्चर्स के अंदर, 25 लेक्चर्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारा एटीएक्स का रिवीजन दे देते हैं, और एक लेक्चर आधे घंटे का होता है, यानी कि 12.5 आवर्स के अंदर आपका पूरा एटीएक्स ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाता है। लेकिन स्मार्ट एटीएक्स जो रिवीजन है वो एंड में ही देखने में फायदा है, शुरू में कोई फायदा नहीं है। ये तो हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हो गई, पहले भी मैं बता चुका हूँ। एज ऑफ टुडे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 पोजीशंस आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैनी मोर टू कम है इंशाल्लाह। हम एक्सपेक्टिंग आप में से भी इंशाल्लाह पोजीशन लाएंगे बच्चे। अच्छा इसके अलावा ना प्रॉपर व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली
आपको मेरे कंपाइल नोट्स मिलेंगे, बस आपने उनको फॉलो करना है। प्लस ये जो मैं लिख रहा हूँ जिस स्क्रीन पे, इनका पीडीएफ भी आपको मिलेगा जो हम पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरे लेक्चर्स और मेरे जो नोट्स कंपाइल है वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा किट की बात करें तो मैं स्ट्रांगली कैपलान की किट को ही रेकमेंड करता हूँ भाई, उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं और ऑलमोस्ट सारी किट अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर लेते हैं क्लासेस में। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऑलमोस्ट कैपलान की सारी किट क्लासेस के अंदर कवर कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, दैट इज गुड इनफ। प्लस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको सुन के खुशी होगी। व्हाट इज दैट? बेटा हमारा वीकली वीकली एक लाइव रिवीजन क्लास होती है। इन एडिशन टू ये सब कुछ प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स के अलावा, इतनी चीजों के अलावा, आपको एक लाइव वीकली रिवीजन क्लास दी जाती है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लाइव क्लास के अंदर एक तो रिवाइज भी कर सकते हैं और टीचर से सवाल भी पूछ सकते हैं। प्लस वो जो लाइव रिवीजन क्लास होती है वो रिकॉर्डेड भी होती है, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है अगर आपसे मिस होगी है। तो कहने का मकसद ये है कि यार इतनी ज्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीजें हमारे पास, आपने अगर से फॉलो कर लिया और बहुत इनफ है आराम से पेपर पास करने की। और देखिए हमने कोई बंदी नहीं लगा रखी कि 250 घंटे 200 घंटे का सिलेबस। सर आज के एरा की अगर हम बात करें, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो 200 घंटे या 220 घंटे बोलो बड़ा खुश हो जाते हैं, इतने घंटे हम पढ़ेंगे। सर ये प्रैक्टिकल नहीं होता। आप अगर चेक करें हमारा कोर्स 100% अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल है, क्योंकि 80 लेक्चर्स के अंदर हर चीज कवर्ड होती है, हर चीज। अच्छा इसी को तो स्मार्टनेस कहते हैं ना। मतलब 50 घंटे वाली चीज को 200 घंटे में अगर हम कवर कर रहे हैं उसको स्मार्टनेस नहीं कहते, सॉरी के साथ। आज के एरा में जहाँ टेक्नोलॉजी ये सब कुछ है, अगर मैं 50 घंटे वाली चीज आपको 200 घंटे में कराता हूँ तो सॉरी, इट्स नॉट ए स्मार्टनेस, ये कुछ और है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। द पॉइंट ये है स्मार्टनेस ये ना कि आप देखें ना, जब जब आपकी कैपलान की किट अप्रोक्सीमेटली पूरी हो रही है, आपका एटीएक्स का सिलेबस पूरा हो रहा है, आपके टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके मॉक हो रहे हैं, आपको स्मार्ट रिवीजन दिया जा रहा है और एक लिमिटेड टाइम के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो और आपको क्या चाहिए? और माशाल्लाह 7 पोजीशन होल्डर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, एक्सेप्शनल पासिंग रेट है, व्हाट एल्स डू यू नीड? तो आपको सिर्फ एक काम करना है भाई, सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको तरीके से फॉलो करें, दैट इज गुड इनफ टू पास द पेपर। और एक चीज याद रखिएगा, आपका भाई आपको इंशाल्लाह फेल नहीं होने देगा। सर आपको बिल्कुल जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं वैसे लेके चलेंगे और आपको इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकलवाएंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं आपको। हर हाल में आपका पेपर इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा। यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यार 20+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके टीचर का, यार 20 साल से ऊपर। यार इतनी तो बहुत से बच्चों की एज होती है बेचारों की, तो आप तो उससे पढ़ रहे हो जिसका एक्सपीरियंस आपकी एज के बराबर, अल्लाह माफ करे। तो यार यू आर इन सेफ हैंड्स, आप टेंशन नहीं लें, अल्लाह का नाम लेके खुद भी इनरोल्ड हो, दोस्तों को कहें वो भी इनरोल्ड हो, मोहल्ले वाले भी इनरोल्ड हो, रिश्तेदारों को भी इनरोल्ड कराएं, भाई दुआएं मिलेंगी आपको। यार आप खुद सोचें ना, दुआएं लो भाई, आप किन चक्करों में पड़े हुए। अच्छा बेटा, तो ये तो कुछ डिस्कशन करना जरूरी थी वरना मसले होते हैं। अब अगला सवाल कि सर ये जो स्टार्टिंग रेट बैंड है, नील रेट बैंड वाली कहानी है, 1000 कब अप्लाई होगा, 500 और ये सब कुछ, प्लीज सुन ले। अगर आप जानना चाहते हैं कि यार ये स्टार्टिंग रेट बैंड कैसे अप्लाई होता है और सेविंग इनकम के नील रेट बैंड की बातें, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर सुनिएगा, उसमें इंशाल्लाह ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो आई होप कि मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की इस छोटे से लेक्चर में, और पहले लेक्चर को भी मैंने कोशिश की है विद इन 45 मिनट्स कंप्लीट करूँ। सो उम्मीद है जी आपको आइडिया हो चुका है एटीएक्स के अंदर जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सारी बातें मैंने बता दी है। सिंपली थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।